हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है प्रीवियस ईयर्स में से। ठीक है जी, तो हमने वो प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डाल दी है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं मोस्ट रिपीटेडली, वो सारे क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है जी, तो उनमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, क्रेनियम, वर्टिबल कॉलम एंड मोटर न्यूरॉन। ठीक है जी, तो इन चारों के फंक्शन आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले देखेंगे सेंसरी न्यूरॉन के बारे में। तो सेंसरी न्यूरॉन जनरली कैरी करती है सेंसरी इंपल्सेस को फ्रॉम रिसेप्टर लाइक स्किन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसका काम क्या है, इंफॉर्मेशन को, या कहिए कि इंफॉर्मेशन को कैरी करना रिसेप्टर से और कहां तक पहुंचाना, सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ब्रेन तक हमारे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रेनियम। क्रेनियम का काम क्या होता है, ये एक बोनी केस होता है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ठीक है जी, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज वर्टिबल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है दैट प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी, ये एक बोनी कवरिंग होती है स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड। ठीक है जी, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ऐसी बोनी कवरिंग होती है स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो क्या प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को मैकेनिकल इंजरीज से। ठीक है जी, नेक्स्ट इज मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इट कैरीज मोटर इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर यानी कि मसल्स या ग्लैंड्स तक जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब समझिए आप, एक नर्व जो होगी वो बेसिकली सिग्नल्स को कहां से कहां ट्रांसमिट कर रही है, वो ले रही है रिसेप्टर से सीएनएस तक। ठीक है, देखिए रिसेप्टर से सीएनएस तक जो आएगी दैट इज अ सेंसरी न्यूरॉन, और जो सीएनएस से इफेक्टर तक जाएगी दैट इज अ मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे मोटर नर्व्स यूज होती हैं और यहाँ पे सेंसरी नर्व्स यूज होती हैं। सेंसरी नर्व सेंस करने को कह देते हैं हम। ठीक है जी, हमारी बॉडी कैसे सेंस करेगी, वो सेंसरी नर्व के थ्रू सेंस करेगी। और मोटर नर्व्स जो है वो काम करेंगी, इफेक्ट पैदा करेंगी। तो इफेक्टर्स यानी कि मसल्स और ग्लैंड्स को सिग्नल कहां से जाएगा, वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड। देखिए 2010, 12, 15 और ऐसे ही अगर मैं पिछला क्वेश्चन भी दिखाऊं 2014, 15, 16 में रिपीटेड हुआ है 2 मार्क्स के अंदर। चलिए अब रिफ्लेक्स एक्शन क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो कोई भी ऐसा सडन चेंज या अनकॉन्शियस चेंज जो तुम्हारी बॉडी एक्शन ऐसा परफॉर्म करे किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, द रिफ्लेक्स एक्शन इज एन अनकॉन्शियस इनवॉलंटरी, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप होगा, एंड इंस्टेंटेनियस, बड़ी जल्दी हो जाता है, रिस्पॉन्स ऑफ इफेक्टर्स यानी कि मसल्स या ग्लैंड इसको करेंगे टू अ सडन स्टिमुलस यानी कि सडन चेंज आने पे। ठीक है, वी इमीडिएटली रिमूव अवर हैंड ऑन टचिंग अ वेरी हॉट प्लेट। ठीक है, इसकी एग्जांपल हो गई कि अगर हम किसी गर्म, मतलब हमें पता नहीं है कि वो बर्तन गर्म है और एकदम से हम उसको हाथ लगा दे, तो हमारा हाथ अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो पीछे की तरफ खींचेगा। तो दैट एक्शन इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। अब जो रिफ्लेक्स एक्शन है बेटा, वो जिस पाथ के द्वारा होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे टेकन बाय नर्व इंपल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो इसकी भी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। रिफ्लेक्स आर्क अगर आपको आ गया रिफ्लेक्स आर्क, तो उसका ये डायग्राम आप जरूर बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टिमुलस, स्टिमुलस कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज हो सकता है। ठीक है, रिसेप्टर आपका स्किन, हैंड, टच, कुछ भी, मतलब अगर आप इसको टच करोगे तो क्या है, यहाँ पे सिग्नल जनरेट होगा और वो सेंसरी नर्व के थ्रू कहां पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक। एक चीज और याद रखो, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसमें ब्रेन का काम नहीं है, वो स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करती है उस एक्शन को। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, उस सिग्नल को इंटरप्ट करेगी, सॉरी उस सिग्नल को सेंस करेगी एंड देन उसके रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगी इफेक्टर की तरफ। ठीक है जी, किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, और देन जो इफेक्टर है वो अपने आप कहेगा कि अपना हाथ पीछे कर लो। ठीक है, देन वो रिस्पॉन्स करेगा उसके रिगार्डिंग। तो इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। ठीक है, तो दिस इज रिफ्लेक्स आर्क, द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको मोस्ट रिपीटेड है यहाँ पे 2010, 11, 12, 14, 16 में 2 मार्क्स के अंदर, तो वो देखिए, हाउ डज द बॉडी रिस्पॉन्ड टू एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन जो है एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है हार्मोन। ठीक है, अब इसका ये एक इमरजेंसी हार्मोन होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, देखिए, व्हेन एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एन इमरजेंसी। तो इट मीन्स कि ये इमरजेंसी हार्मोन है और ये हमारी बॉडी में तभी सिक्रीट होता है जब हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में वो फील कर रही हो। ठीक है जी, जैसे आप सडनली रोड पे चल रहे हो और आपके पास से, बिल्कुल पास से ट्रक निकल जाए, तो आपकी बॉडी एक सडन रिस्पॉन्स परफॉर्म करेगी जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपकी जो ब्रीथिंग रेट है वो फास्ट हो जाएगी, है ना। तो जब भी डर का माहौल हो, ठीक है, उस समय तुम्हारी बॉडी में क्या सिक्रीट हो रही होती है, एड्रेनालिन सिक्रीट हो रही होती है। ठीक है, अब कैसे रिस्पॉन्ड करती है, एक तो हमारी हार्ट बीट जो है उसे फास्ट कर देता है एड्रेनालिन। ठीक है नी, दिस सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स, ताकि मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाए। दूसरी चीज, जितनी भी ब्लड सप्लाई होगी वो रीडायरेक्ट हो जाएगी। रीडायरेक्ट मतलब वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे ना जाने की बजाय कहाँ पे चला जाएगी, मसल्स के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो ये काम करेगी। दूसरा है हमारी ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगी। ठीक है जी, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा और रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। ठीक है, तो ये सारा काम कौन कर रहा है, एड्रेनालिन कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, हाउ डज एन फीडबैक मैकेनिज्म वर्क्स। फीडबैक मैकेनिज्म देखिए 2010 में, 11 में, 13 में, 15 में और 16 में आ रखा है। ठीक है, 2 मार्क्स के अंदर ही। ठीक है, अब फीडबैक मैकेनिज्म है क्या, देखिए बेसिकली
हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब वो क्यों करते हैं, ठीक है, उसको समझना जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लो कि जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज का काम क्या होता है, इंसुलिन सिक्रीट करना, इंसुलिन सिक्रीट करना, ठीक है। अब इंसुलिन सिक्रीट करने का मतलब है कि वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगी, है ना। तो जैसे हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई होगा तो ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगी बाय पैंक्रियास। यही तो है फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है जी, कि उसको सेंस करना कि क्या चीज बढ़ रही है, क्या घट रही है हमारी बॉडी में, और उसके रिगार्डिंग हार्मोन्स को सिक्रीट करवाना ताकि उसका बैलेंस बना रहे, ठीक है। दैट इज अ फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ पे अभी हम समझ लेते हैं, इट रेगुलेट्स द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रीशन, ठीक है जी। बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म क्या बताता है, रेगुलेट करता है टाइमिंग को और अमाउंट को, कितने हार्मोन सिक्रीशन होंगे वहां पे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में समझ लेते हैं। अगर हमारी ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाती है तो पैंक्रियास क्या करता है, डिटेक्ट करता है उसे, पहले सेंस करता है एंड देन सिक्रीट करता है ज्यादा इंसुलिन, ताकि ताकि ज्यादा से ज्यादा शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब किया जाए, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो पाए, ठीक है जी, लोअरिंग द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है जी। इफ द ब्लड शुगर लेवल इज लो, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इज रिड्यूस्ड। अगर मतलब उल्टा हो जाए, ब्लड शुगर लेवल यहाँ पे तो हाई था, अगर लो हो गया तो क्या होगा, अगर लो हो जाए तो इंसुलिन का जो लेवल है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगी फिर से, ठीक है। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म का काम है, ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट, अब प्लांट हार्मोन्स पे भी क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। व्हाट आर द प्लांट हार्मोन्स एंड व्हाट आर द मेन टाइप्स। चलिए पहले तो प्लांट हार्मोन समझेंगे। प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी कह देते हैं। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड रिटार्ड इट। कुछ ग्रोथ करते हैं, कुछ ग्रोथ को रोकते हैं, रिटार्ड का मतलब रोकना है, ठीक है। तो ऐसे हार्मोन्स या केमिकल सब्सटेंसेस जो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं या कहें कि उनकी ग्रोथ को रोकते भी हैं, कुछ रोकेंगे कुछ ग्रो करेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये 5 आपके प्लांट हार्मोन्स है, ठीक है। ये अच्छे से समझने आप अब इनको समझते हैं कि काम क्या है। अब प्लांट हार्मोन्स की बात करें, सबसे पहले ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है, रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फ्रूट ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। गिबरलिन जो है, देखिए ये प्रमोट कर रहा था, ठीक है। गिबरलिन जो है दैट स्टिमुलेट स्टेम इलोंगेशन, अब इसको हेल्प करता है, ये स्टिमुलेशन में हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग में भी हेल्प करता है गिबरलिन, ठीक है। अब जो साइटोकिनिन है, साइटोकिनिन प्रमोट सेल डिवीजन, तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इट ब्रेक सीड डॉर्मेसी एंड ओपन स्टोमेटा, ठीक है। तो ये अलग अलग काम इनके हैं। एब्सिसिक एसिड जो है वो इनहिबिट ग्रोथ, अब ये रोक रहा है ग्रोथ को, ठीक है। इट प्रमोट्स फॉलिंग ऑफ लीव्स, जब जैसे जो लीव्स हैं वो जो मैच्योर हो जाते हैं तो वो अपने प्लांट से डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड का मेन रोल यहाँ पे क्या है, फॉलिंग ऑफ लीव्स, ठीक है जी। लीव्स एंड इवन फ्रूट जब पक जाते हैं तो उसको गिरा देते हैं, इसे हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये प्लांट्स के अंदर ज्यादा हो तो प्लांट जो है वो स्ट्रेस में होता है, तो इसे स्ट्रेस स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। इथाइलिन की बात करें, इट प्रमोट रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट को पकाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गए सारे प्लांट हार्मोन्स, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से और इनको याद भी कर लीजिए, पेपर में एक क्वेश्चन पक्का इसी पे आ जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है 2012, 13, 15, 16 में 3 मार्क्स में पूछा गया है, तो इसके आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन्स हो गए। अब ये चेकलिस्ट अच्छे से कर लेना बेटा इस चैप्टर की, ठीक है। इनके अलावा मैं कुछ आपको प्रो टिप्स दे देता हूँ कि वो आपको अच्छे से करनी है। जैसे कि आपको पढ़ लेना है एनिमल हार्मोन्स। एनिमल हार्मोन्स में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लेना है, उसके बाद टेस्टिस, ओवरीज, ये ग्लैंड्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनके अलावा हमने एडर्नल के बारे में पढ़ा था, है ना, एडर्नल ग्लैंड से वो सिक्रीट होता है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये एड ऑन इसके साथ कर लेना ताकि आपका चैप्टर पूरी अच्छे तरीके से हो जाए। चलिए ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके क्लास 10th साइंस के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियो डालता जा रहा हूं, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और खुद भी इनसे अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।